और कहीं भैया हम पे भी दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैंने लाइव इंटरव्यू। और अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो A1 है, उसने अपने घर पे पूरी सेफ्टी कर रखी है, मन से लेकर गन तक। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में क्या हो रहा है शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानता होगा। लेकिन आजकल हम लोगों तक क्या खबरें पहुंच रही है, वही खबरें पहुंच रही है जो सोशल मीडिया से कहीं कहीं से कुछ आदि सच या किसी भी तरीके से जो भी बातें हैं वो लोगों तक पहुंचती है और फिर वो लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो वही फॉरवर्ड करते करते लोगों तक न्यूज़ पहुँच पाती है। असल में एक्चुअल में क्या न्यूज़ होती है, फिर लोगों तक फॉरवर्ड करते करते क्या पहुँचती है, इसकी भी सही जानकारी नहीं हो पाती है। तो आज इस वीडियो में जो आपको जानकारी दूंगा ये किसी भी तरीके से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार से फॉरवर्ड वाला नहीं है, ये डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्ट है। क्योंकि कल के समय मैंने खुद बांग्लादेशी पीड़ित हिंदू से बात करी थी, जिसमें उसकी पीड़िता को साफ तौर पे पहचाना जा सकता था, देखा जा सकता था। एक एक चीज़ करके बताऊंगा क्या क्या बात हुई हमारी, क्या क्या उसने जवाब दिया, वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट सारी डिटेल आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने इससे अकेले में बात नहीं करी थी, इतने सारे लोग जुड़े हुए थे भाई लोग, जिसमें से सभी हिंदूवादी और सभी लोग वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट को जानना चाह रहे थे, सुनना चाह रहे थे। तो ये सारे भाई लोग मौजूद थे। इसी में एक ट्रांसलेटर भाई है जो कि बंगाली है, उसको बांग्ला समझ में आती है, इसलिए उसको बुलाना पड़ा था और वो हिंदी ट्रांसलेट करके हमें बता रहा था। भाई हमें तो समझ नहीं आ रही थी बांग्ला, लेकिन वो समझ रहा था, तो समझते समझते मैं बता रहा था। इंटरव्यू की बात बताने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देते जो लेटेस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों से रिलेटेड है। म्यांमार से आ रही, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ड्रोन और तोप से रोहिंग्या मुसलमानों पे हमला किया गया, 200 मुसलमान की जान गई है। अब ऐसा क्यों किया गया था, तो बताया जाता है कि अब तक कई बौद्ध और रोहिंग्या के बीच में हिंसा हो चुकी थी। रोहिंग्या म्यांमार में बौद्ध भिक्षुक पर हमला करते थे। शेख हसीना ने अमेरिका पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। इनका कहना है कि अमेरिका हमसे सेंट मार्टिन द्वीप लेना चाहता था, लेकिन हमने नहीं दिया, जिसके चक्कर में इन्होंने सारा कुछ किया है। अगर हम दे देते तो बंगाल की खाड़ी पर अमेरिका का दबदबा हो जाता, और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो इस बात के चिढ़ से उसने सारा कुछ किया, और मैं लाशों का जुलूस देखना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया। और कुछ लोग लाशों पे चढ़कर सत्ता में आना चाहते थे। खैर ये उन्होंने नया खुलासा करा, इसके बारे में कभी भी किसी को मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को मुस्लिम कट्टरपंथियों ने घेरा, जिसके डर से जस्टिस ओबैदुल हसन ने इस्तीफा दिया। कट्टरपंथियों ने धमकी दी थी कि अगर भैया इस्तीफा नहीं दोगे तो तुम्हारे घर पे हमला किया जाएगा। दृश्य को देख सकते हैं, वैसे ही बंदे का हार्ट अटैक आ जाएगा देखते ही। इनका नाम है नीलेश विश्वास। इन्होंने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था, स्टूडेंट का जो चल रहा था। आज के समय जब ये अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं हिंदुओं पे हमला हो रहे, चुन चुन कर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, भगा भगा करके हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो आज इनके मुँह से निकल रहा है क्या बांग्लादेश हिंदुओं का नहीं है। ये सारी चीज़ बोलते बोलते रो रहे हैं और इनको भी डर लग रहा है। सेम यही बात आर्य भूमिका भी कह रही है, चीख चीख कर आप देख सकते हैं ट्वीट कर रही है, रो रही है, क्योंकि इसने भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था और दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है। अभी तक शायद आपने ये वीडियो देखी होगी, कई लोग इनके बारे में जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है। तो एक्चुअल में जानकारी ये है कि ये एक वो महिला है जिन्होंने कोविड के टाइम पर कई लोगों की मदद करी थी, कई लोगों की, जिसमें से हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन आज के समय इनके साथ क्या किया जा रहा है ये देख सकते हैं। पूरा वीडियो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसमें इनको मारा भी गया है और पता नहीं हल्दी है या क्या चीज़ें इनकी आंखों में भी लगाया गया है। गंदी तरीके से मतलब हाल किया जा रहा है, नदी में भी डाल दिया गया था। ये हो रहा है इनके साथ में, जिन्होंने लोगों की जान बचाई। अब बात करते हैं अपने इंटरव्यू की कि भाई क्या चल रहा है। तो सबसे पहले भाई मेरा उनसे प्रश्न ये था कि जो आज के समय प्रोटेस्ट हो रहा है, कई 7-8 लाख लोग बताए जा रहे हैं, 5-6 लाख लोग हिंदू इकट्ठा हुए बांग्लादेश में। तो मेरा उनसे सबसे पहला प्रश्न यही था कि भाई ये जो इकट्ठा हो रहे लोग, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, किस चीज़ से आप उम्मीद लगा बैठे हो कि भाई प्रोटेस्ट करेंगे तो तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा, न्याय मिलेगा। तो उनका कहना यही था कि भाई हम एक केवल उम्मीद से कर रहे हैं, क्योंकि जो आज की मौजूदा सरकार है वो भी ठीक नहीं है, पहले जो थी वो भी ठीक नहीं था। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये बातें बंदा खुद बता रहा है, तो इससे अच्छा उसका पूरा इंटरव्यू ही सुना देता। तो देखो सिंपल सी बात है, वो तो बांग्लादेश का है, लेकिन आज के समय अगर कोई बंगाल में भी खुल के बोल दे बांग्लादेश को लेकर, हिंदू को लेकर, तो बच नहीं पाएगा शायद किसी कीमत पे। और वो बांग्लादेश में आप किस उम्मीद से सोच रहे हो कि वो कहेगा कि भाई मेरा इंटरव्यू चला दो सबके सामने, ढूंढ करके निकाल के पूरा खानदान को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जब मैंने उसका इंटरव्यू लिया था, सबसे पहले बात तो प्राइवेट में लिया था। जितने लोग ये जुड़े थे सारे प्राइवेट तरीके से जुड़े गए थे, और कहीं भैया हम पे भी दिक्कत ना आ जाए, इसलिए मैंने लाइव इंटरव्यू नहीं लिया, क्योंकि वो बंदा बांग्ला में बोलता तो मुझे समझ नहीं आता क्या क्या बोल देता। लेकिन जब ट्रांसलेट करके हिंदी तक मुझे पहुँचाया जाता, हिंदी मुझे मालूम चलती, तब मैं आप तक बता पाता। और कुछ ऐसी बातें होती जो आप तक नहीं पहुंचानी चाहिए थी, तो मैं उसको हिंदी वालों को काट पाता, बांग्ला वालों को नहीं काट पाता, क्योंकि मुझे उसके बारे में नहीं मालूम था। इसलिए
वो सारी चीज़ मैं आप तक नहीं पहुंचा पाया। पूरा इंटरव्यू देना उसके लिए बहुत खतरा था। फेस तो उसने खुद भी नहीं दिखाया, ना मैं दिखाना चाहता था। वो बंदा इतना डरा हुआ था कि कह रहा था कि भाई ऑडियो भी लोगों को मत सुनाना, क्योंकि लोग आवाज़ से पहचान लेंगे। कुछ लोग होते ना दोस्ती यारी में भाईचारा वाले, तो वो पकड़वा देते हैं। कोई अगर सामान आमान लेना है तो टाइम देखा जाता है कि खिड़की से कोई है तो नहीं, फिर छुप छुपा करके देखा जाता है कि दुकान बंद है, फिर छुप छुप करके आते हैं। बहुत ही मुश्किल से टाइम काटा जा रहा है उनका। और अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो A1 है, उसने अपने घर पे पूरी सेफ्टी कर रखी है, मन से लेकर गन तक। देख लो, इसे कहते हैं इमरजेंसी, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर उसके एरिया की स्थिति की बात करी जाए तो जस्ट जुड़े हुए 10 से 15 हिंदू के घर है, लेकिन सारे लोग घर के अंदर ही हैं। स्थिति ठीक नहीं है उनके घर के पास की भी, क्योंकि सामने वाली भी कुछ दुकानों को जला दिया गया है, कुछ बगल वाले घर को तोड़ दिया गया है। जिस टाइम पे भारत में लॉकडाउन लगा था, सेम वो स्थिति उसके कुछ घरों की हो चुकी है। घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। देखना है ना तो सबसे पहले दूर से ऐसे देखते हैं, फिर उसके बाद खिड़की तक पहुंचते हैं। फिर खिड़की तक पहुंचते पहुंचते जब उनको लगेगा कि कोई नहीं है, तब खिड़की खोलते हैं। तब खिड़की खोल करके देखते हैं कोई नहीं है, फिर वो बाहर निकलते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ का हिंदू आज के समय भी कितना डरा हुआ है। पसंद आया अगर आपको जानकारी तो लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये सत्य वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट का है, कोई फॉरवर्ड वीडियो का नहीं है। तो जिनके अंदर ऐसा चल रहा होगा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट देख करके सब अच्छा माहौल हो चुका है, उस भ्रम से वो लोग दूर हो पाएंगे। नमस्कार।